एग्री एक्सपर्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज की हमारी ये वीडियो चावल की फ़सल के हवाले से है, धान की फ़सल के हवाले से है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चावल की फ़सल में कैसे आप खादों को इस्तेमाल करें, कौन सी खादों को इस्तेमाल करें और मुंजी लगाने से, पनीरी लगाने से लेकर एंड तक उसके हार्वेस्ट करने तक क्या उसका तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करें। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ज़मीन की तैयारी के वक्त हमारा जो किसान है वो ज़मीन में बिल्कुल भी कोई खाद नहीं डालता, जिसकी वजह से जब पनीरी को शिफ्ट किया जाता है तो पनीरी की रैपिड ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर हमारा किसान ज़मीन की तैयारी के वक्त एक बोरी DAP और एक पैकेट जो है वो बोरान का डाल दे, तो जैसे ही फिर फसल लगाई जाएगी, जैसे ही पनीरी शिफ्ट की जाएगी तो उसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो DAP है वो ज़मीन में जज़्ब हो चुकी होगी और जैसे ही नया पौधा उसमें शिफ्ट किया जाएगा, पनीरी शिफ्ट की जाएगी, तो वो फ़ौरन से बेहतर ग्रोथ के साथ जो है वो पौधा खड़ा होना शुरू हो जाएगा और उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। कि जब आप अपनी चावल की फसल की पनीरी खेत में मुंतकिल कर देते हैं तो पनीरी को मुंतकिल करने के 5 से 6 दिन बाद आप सबसे पहला काम करें, जड़ी बूटी मार जो जहर हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि जो आपके खेत में जड़ी बूटियां निकल आई हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो चावल है वो उसको अच्छे से उसको खाद और खुराक मिल सके। तो जड़ी बूटी मार जो जहर है उसको आपने सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि ज़मीन में आपके पानी खड़ा होना चाहिए। जब ज़मीन में पानी की सही मिकदार खड़ी होगी तो तब आप जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल करें, तो वो उससे आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलेगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं कि पनीरी जब आपकी मुंतकिल हो जाए और उससे 12 से 15 दिन उसको हो जाए मुंतकिल हुए, तो तब आपने पहली जो उस पर खाद अप्लाई करनी है उसमें 1 बोरी आपने यूरिया डालना है, 3 किलोग्राम तक आपने जिंक सल्फेट, 3 किलोग्राम तक आपने मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो कॉपर और फेरस सल्फेट, आधा किलो मैग्नीज सल्फेट आपने इस्तेमाल करना है और ये तमाम चीज़ें आपने फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, ये जब आप पहली खाद उसको अप्लाई करेंगे तो इससे जो कि मुंजी की फसल होगी उसकी ग्रोथ ज़्यादा शुरू हो जाएगी और उसकी जो बंच है नीचे से वो बनना शुरू हो जाएगा और इस तरह वो ज़्यादा आपको पैदावार देने में ये असरअंदाज होंगे ये तमाम चीज़ें। तो नाज़रीन, नंबर 3 पे अब आप आ जाएं, तो जब आपकी पनीरी 20 दिन तकरीबन हो जाएं, पनीरी को शिफ्ट किया हुए खेत में 20 से 22 दिन हो जाएं, तो आप उसकी पहली जहर पाशी कर दें। आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कारटेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पहली जहर पाशी कर दें, उससे जो फसल आपकी नुकसानदेह जो कीड़े मौजूद होते हैं फसल में उससे पाक हो जाएगी। तो नाज़रीन, नंबर 4 पे जब आपकी पनीरी मुंतकिल होने के 30 दिन गुजर जाएं, तो 30 दिन गुजरने के बाद फिर आपने 1 बोरी यूरिया और तकरीबन 12.5 से 13 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल यकीनी बनाएं कि जब 30 दिन की फसल आपकी हो जाए ना, तो उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन आपने खाद की करनी है, 1 बोरी यूरिया और तकरीबन 13 किलोग्राम तक पोटाश। तो आप ये उसको फ्लड कर दें। फ्लड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे जब फसल आपकी 55 दिन क्रॉस कर जाए, 55 दिन की हो जाए और उसमें से उसका जो सिट्टा है वो ज़ाहिर होने लग जाए, तो आप क्या करें, फिर आप 125 ग्राम बोरान और 150 ग्राम जो है वो चिलिटेड जिंक और 1 किलोग्राम जो है वो क्लोराइड फ्री पोटाश हो और अमाइनो एसिड 500 मिलीलीटर, ठीक है, और फंजीसाइड भी साथ लाजमी मिलाएं। ये सब चीज़ें मिलाकर फ़ी एकड़ स्प्रे करें। तो अब फ़ी एकड़ में ये जो तमाम मैंने मिकदार बताई है ये आपने फ़ी एकड़ में जो है ना वो स्प्रे करनी है, यानी कि 125 ग्राम बोरान और 150 ग्राम चिलिटेड जिंक, 1 किलोग्राम पोटाश, अमाइनो एसिड बाहिसाब जो है वो 500 ml और फंजीसाइड, ये मिलाकर फ़ी एकड़ आप स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा। आपका जो सिट्टा होगा वो ज़्यादा अच्छी तरह से भराई करेगा और जो उसमें साइज़ होगा वो भी अच्छा बनाएगा, तो इससे फिर आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी। तो नाज़रीन, ये आपको एक चीज़ नोट करा दूं कि ये जो मैंने तमाम बातें बताई हैं ये बासमती की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जिसमें 1692 है, 1509 है, कायनात है,
तो ये उन तमाम पर एप्लीकेबल है ये प्लान। आप इस प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी फ़सल आपको भरपूर पैदावार देगी और आपको इंशाल्लाह मुनाफा होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो धान की फ़सल के हवाले से। अगर वीडियो के मुतालिक आपके कोई सवालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।